मैथमेटिक्स छात्रों अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम ऑनलाइन शिक्षण में आपका चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि वर्ड हम प्रतिलोम देखें तो हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके कुछ एकेकी फलन, आच्छादक फलन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, अभी कक्षा 12 में, और कक्षा 11 में तुम जो है प्रतिलोम फलन पढ़ चुके। तो हमने इससे पहले अध्याय में आपको बताया था कि यदि कोई फलन f एकेकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है। तो एकेकी और आच्छादक हम चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह पढ़ लें। संबंध और फलन चैप्टर 1 है, उसे ध्यान से देखें, उसकी वीडियो पहले सभी भेजी जा चुकी है और उसमें प्रतिलोम फलन के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि हम पढ़ चुके, जो साइन फलन होता है इसे हमने लिखा y बराबर साइन थीटा। तो यह हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा यहां हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट है। तो हम थीटा की वैल्यू क्या लें? यदि हमने फलन पढ़े थे ये हमारा प्रांत, डोमेन, ये कोडोमेन, और जो यहां हमारे पास बिंदु जो भी हमारा सेट बनेगा इमेजेस सेट, वो हमारा परिसर कहलाता है। यदि हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ये आपने देखा होगा। यदि हम यहाँ थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर ले तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच होगी, और ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है, अर्थात -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, अर्थात यहाँ जो इसके किनारे हैं वे भी इसमें शामिल है। तो ये एक क्लोज्ड सेट है। यदि हम r की वैल्यू हमारे पास ये जो हमारे पास है ये क्या है, प्रांत है। डोमेन हम इसमें कोई भी वास्तविक संख्या लें, कोई भी एंगल जो वास्तविक संख्या होगी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 11.55 जो भी लिख सकते हैं, 11.5 डिग्री, हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें साइन वैल्यू देगा। वो -1 और 1 के बीच ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इसकी न्यूनतम वैल्यू -1। तो यहां ये इसका परिसर है, ये हम ऐसा अध्ययन कर चुके। ऐसे ही याद रखें, कोस फलन की जो डोमेन होती है वो भी वास्तविक संख्या होती है और ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार व्यवहार करता है। ये भी कोई भी वैल्यू हम ले कोस फलन में, उसकी वैल्यू अधिकतम 1 और न्यूनतम वैल्यू -1, अर्थात -1 और 1 के बीच ही होती है। और देखें, टेन फलन के बारे में ध्यान करें। टेन फलन में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसमें वे वैल्यू जो π/2 का मल्टीपल है, जैसे π/2 है, हम जानते हैं 1090 इनफाइनाइट है, परिभाषित है। तो जो भी हमारे पास इसका नंबर 1 यहाँ हम 0 पुट कर दें इनकी जगह, तो π/2 1 करें 2π/2। ये जो तुम्हारे पास है 2π/2 का जो विषम गुणक है, अगर ये हम चीज निकाल दें
तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और आर इसकी परिसर जो होगी इसका वास्तविक संख्या होगी, कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। इसी प्रकार कोट में पाई का मल्टीपल पाई, 2 पाई, 3 पाई या इंटीजर है, ध्यान रहे। ऐसे ही सेक में 1 + 1 π/2 का मल्टीपल यानी π/2, 3 π/2, 5 π/2। अगर ये वाली वैल्यू हम निकाल दें तो ये हमारे पास सेक की हुई परिसर डोमेन और ये इसकी हमारी परिसर में क्या होगा, इसमें -1 और 1 वैल्यू नहीं आएगी। इसी प्रकार कोसेक है, तो ये हमने कक्षा 11 में और 12 में भी पढ़ा है। यहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का डोमेन याद करें और उसका परिसर याद करें। अब हमने अध्याय 1 में ये पढ़ा था कि यदि एक फलन है x/y यानी fx = y एक ही और आच्छादक है, तो एक अद्वितीय फलन gy/x इस प्रकार परिभाषित है, gy = x, जहां x belongs to x, y = s, y belongs to y। तो वहां हमने इनवर्स की प्रतिलोम फलन की परिभाषा पढ़ी थी, उसे अच्छी तरह देख लें। तो यहां पर हमें प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। अब हम साइन फलन की बात करते हैं। साइन की अगर हम यहां देखें, ये हमारे पास परिसर है और ये हमारे पास इसकी डोमेन। अब हम प्रतिलोम फलन की बात करते हैं, तो इससे कि साइन फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी हमने बताया कि डोमेन एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि इसका जो परिसर है, रेंज है, वो एक क्लोज्ड इंटरवल संवृत अंतराल -1 और 1 है। यदि हम इस प्रांत को सीमित कर दें, अर्थात हम -π/2 और π/2 के बीच में ही कोई एंगल लें और वो वैल्यू पुट करें, तो हमें इसके बीच में वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास इस प्रतिबंध में यह फलन एक की ओर आच्छादक होगा। अगर चित्र की तरफ ध्यान दें इसके, ये है, ये साइन फलन है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, और फंक्शन इसी के बीच में कोई वैल्यू ले, हम 0 ले, π/2 पाई कोई भी ले, तो ये हमेशा इसी रेंज में चलता है, -1 1 इनके बीच में। तो हमने अब क्या किया है, अब हम केवल इस फलन की बात करते हैं, तो -π/2 से π/2 के बीच अगर हम -1 और 1 ये हम डोमेन बना दें इनवर्स के लिए, कि -1 और 1 के बीच हम कोई वैल्यू ले, तो जो हमें एंगल मिलेगा वो प्रतिलोमवर्ती फलन से संबंधित है, और ये हमारे पास जो फलन है ये एक की ओर अच्छा। इसी प्रकार अगर हम दूसरी रेंज ले, ये से इसे और से ले, ये वाले ले, ये ले लें, या -π/2 से 3π/2 ले लें, और ये हमारी कहलाती है मुख्य शाखा, मुख्य, यह हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू वाली। तो हम जाता हमेशा क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात करते हैं। मुख्य मान शाखा तो कुछ अब ध्यान से पढ़ें। यहाँ प्रत्येक अंतराल के संगत हमें फलन साइन इनवर्स की एक शाखा ब्रांच प्राप्त होती है, वह शाखा जिसका परिसर -π/2 और π/2 है, और मुख्य मान शाखा कहलाती है कौन सी, ये वाली। ये हम वैल्यू ले, हम -1 और इसके बीच में कोई वैल्यू ले, तो हमें जो एंगल मिलेगा मैं π/2 और -π/2 के बीच में, ये शाखा कहलाती है मुख्य मान शाखा।
इसके बाद मैंने कहा और भी शाखाएं हैं, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, लेकिन हम और की बात नहीं करते। उसमें भी हमारे पास एक फलन एक ही की ओर आच्छादक है, अर्थात इनवर्स एग्जिस्ट है। तो ये अगर हम समझ लें अच्छी तरह से इस चीज को, तो साइन इनवर्स अर्थात साइन का प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स, ये हमारे पास डोमेन है और ये उसकी। तो अगर हम एंगल इसके बीच में लेते हैं तो ये हमारी कहलाएगी मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच। इसके बीच हमने कहा ये भी हो सकती है, इसके बीच भी लिया सकता है, इसके बीच भी ले सकता है, तो ये हमारी होती है मुख्य। तो तुम्हें ये याद रखना कि जो हमारे पास साइन इनवर्स यानी कि साइन का जो प्रतिलोम फलन है उसका जो परिसर होता है, याद कर ले, वो -π/2 से π/2। ध्यान रहे जिसके ऊपर इनवर्स लिखा है, अगर उसके में कोई, अगर मान लो हमारे पास कोई फलन है साइन इनवर्स x = y, तो ये एक तरीके से साइन इनवर्स x है, ये एक एंगल को डिनोट करता है, ये ध्यान रखें। यहां कोई वैल्यू रखी जाएगी -1 और 1 के बीच, तो साइन इनवर्स x जो आएगा एक एंगल होगा, ये हमारे पास एक एंगल होगा, अर्थात ये कोण होगा। तो साइन इनवर्स कि हमारे पास जो परिसर है वो -π/2 से π/2 है और ये इसका डोमेन है। इसी प्रकार कोस का भी सेम यही है। अब कुछ और थोड़ा सा ध्यान रखें, देखो कहीं अगर ऐसे लिखा है, इसे भी नोट, देखो अगर कहीं x इनवर्स लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, 1/x। लेकिन अगर कहीं साइन इनवर्स x लिखा है, इसका अर्थ यह नहीं होता। कभी ये सोच लो कि इसका अर्थ होता है 1/sin x, ऐसा नहीं होता, इस चीज को नोट कर लें। यानी साइन इनवर्स x = 1/sin x नहीं होता है। इसका क्या होगा, इसमें तो साइन इनवर्स x का तो मतलब है 1/x, इसमें हमारे पास साइन इनवर्स x को हमें कुछ मानना पड़ेगा, जैसे देखो ये कहीं अगर ऐसे लिखा है y साइन इनवर्स x को पहले हम y मानेंगे, तो ये जो साइन इनवर्स है इधर जाके जाएगा, यानी बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, तो ये साइन y = x होगा। इसे कहेंगे अगर कभी इनवर्स खत्म करें तो इसका अर्थ है साइन y = x। ध्यान, तो y बराबर साइन इनवर्स x का अर्थ होता है ये जाए साइन y = x। ये लेफ्ट राइट इधर चलता है, लेफ्ट से अगर इधर है तो इधर जाएगा, इनवर्स अगर इधर है तो इस साइड जाएगा। तो हम उसके मुख्य मान शाखा पढ़ चुके। इसी प्रकार कोस की भी ये नोट कर लें। तो कोस में क्या होता है, ध्यान रखें, कोस का जो डोमेन है वो तो सेम है, लेकिन इसकी जो मुख्य मान शाखा है 0 से पाई, अर्थात देखो ये -1 और 1 के बीच में हमने ली, तो हमने लिए यहां से स्टार्ट करिए, यहां से लेकर और यहां तक इस फलन को लिया है, ये के क्यों रचा। इसी प्रकार दूसरी ब्रांच हमारे पास यहां से पाई से 2 पाई के बीच, फिर 2 पाई से आगे, इसी प्रकार यहाँ 0 से -π,
तो लेकिन ये हमारे पास मुख्य मान शाखा है। तो मुख्य जो शाखा है मुख्य मान शाखा कहलाती है। तो ये याद रखें। तो कोस इनवर्स के जो डोमेन होती है वो -1 और 1 होती है, और जो परिसर होगी उसकी वो 0 से पाई, और ये क्लोज इंटरवल है, 0 और पाई भी इसमें शामिल है। तो इसी प्रकार हमें सभी की, ये ग्राफ है कोसेक्स का, ये इनवर्स का ग्राफ है, इसी प्रकार इसमें सभी के ग्राफ दिए हुए हैं। अब हम, ये हमारे पास कोसेक्स का है, ये कोस इनवर्स एक्स का है। तो हम मुख्य मान शाखा पे आते हैं। ये हमारे पास सेक एक्स का है, ये है हम tan का है, ये इसे देख लें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसे याद। अभी हमने बताया साइन का डोमेन, कोस का डोमेन सेम है, लेकिन इसकी जो परिसर है वो -π/2 से π/2 है। कोस इनवर्स की 0 से पाई है। कोस इनवर्स की और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन एक है, r माइनस, ये वैल्यू नहीं, इनके बीच में परिभाषित नहीं होता क्योंकि हमारे पास कोसेक। तो ये हमारे पास है -π/2 से π/2 -0, ये सेक इनवर्स एक्स की 0 से पाई π/2, r की -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स एक्स की 0 से पाई। तो देखो साइन और कोस की -π/2 π/2 और 0 पाई, ये हमारे पास पेयर चला। ऐसी पेयर यहाँ है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसमें से 0 हटा दिया और इसमें से π/2 नहीं है, इस वैल्यू में π/2 नहीं है छोड़ते हुए, बाकी सभी वैल्यू। इसी प्रकार फिर ये पेयर बिल्कुल सेम आया ऐसे ही। तो याद रखें साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स ये डोमेन याद रखें, -1 और 1, और परिसर ये है। तो इसकी भी परिसर tan इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स की भी परिसर वही होती है, लेकिन इसमें जो डोमेन होगी वो पूरी वास्तविक संख्या, यहाँ r है, और इसमें -1 और 1 ये कैंसिल है, इसमें वास्तविक संख्याओं में से ये वैल्यू निकलेगी, और इसमें से जो है परिसर में 0 और π/2 संभव नहीं। इस टेबल को बड़े अच्छे तरह से नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम इन्हीं के बीच लेंगे। अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स से इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि साइन इनवर्स एक्स की होल इनवर्स अगर है तो इसका मतलब यहाँ हम यहाँ लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स अगर इनको ये है तो ये तो वास्तव में 1/sin x है, लेकिन यहाँ जो अगर ये साइन इनवर्स एक्स अंदर है ये एंगल में, तो ये एक एंगल है, ये अलग चीज है। इसे मैंने कहा इसे y मान लेंगे हम, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो उसे लिखेंगे जब कभी खत्म कर तो उसे लिखेंगे साइन y इक्वल टू एक्स। तो इसने कहा यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी पहली वीडियो। अपने टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ें, और जो मैंने कहा इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, इनवर्स की परिसर याद करें, डोमेन याद करें, इन पर आधारित हमें क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन आएंगे उन अच्छी तरह से हम करेंगे। तो ये तो ही हमारी वीडियो नंबर 1। थैंक यू।